भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दुनिया भर में भारत जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की दिशा में बढ़ चला है, तो वहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष में भी भारत रोज के तौर पर नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। और अब तो भारत ने ऐसा कुछ हासिल कर लिया है कि अंतरिक्ष का लीडर बनने की तरफ बढ़ चला है, जिससे दुनिया की सुपर पावर्स हैरान रह गई हैं। दुनिया की सुपर पावर्स ने भारत का दमखम देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों ने कम खर्च में एक ऐसा लॉन्च व्हीकल तैयार किया है जो बार बार किसी रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में जाएगा और वापस आने के बाद किसी प्लेन की तरह रनवे पर लैंड कर जाएगा। इसरो की सैटेलाइट ले जाने वाली टैक्सी की सफल लैंडिंग हुई है। कुछ इसी तरह से भारतीय सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाकर उन्हें भेजने वाले शटल वापस धरती पर आएंगे। ये इसरो का रीयूजेबल व्हीकल यानी कि RLV है, जिसकी ऑटोमेटिक लैंडिंग की आज सफल टेस्टिंग हुई है। इसकी लैंडिंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक हुई है, जिसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं पड़ी। ये टेस्ट कर्नाटक के चित्रदुर्ग में DRDO के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया। इसरो के RLV को टेस्ट करने के लिए वायुसेना और DRDO की मदद ली गई। रविवार को सुबह 7:07 पर एयरफोर्स के शिनूक हेलीकॉप्टर ने करीब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर इसे रिलीज कर दिया। फिर ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अपने आप लगभग 30 मिनट बाद लैंड हो गया। RLV की खासियत भी समझ लेते हैं। इसरो के RLV की खासियत, जब भी रॉकेट की मदद से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो उन्हें कई चरणों से गुजरना होता है। ये रॉकेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के दौरान धरती की कक्षा में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अंतरिक्ष में बार बार सैटेलाइट भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट पहुंचाएगा और किसी प्लेन की तरह वापस रनवे पर आकर लैंड हो जाएगा। और अब इसी के साथ अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने में नई क्रांति आ गई है। RLV की सफल लॉन्चिंग से कमर्शियल स्पेस मार्केट में भारत का भौकाल और ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका के पास भी ऐसा ही लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम स्पेस शटल है। ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जिसे रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाता है। इसरो ने भी अमेरिका की तरह ही लॉन्च व्हीकल को डिजाइन और लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष में जाने का भारत में निर्मित एक सस्ता रॉकेट है। ये एक ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे खर्च तो बचेगा ही, साथ ही कम समय में स्पेस में मिशन भेजा जा सकेगा और पूरे देश के लिए ये इसरो पर गर्व करने वाली कामयाबी है। चलिए, भारत ने जो उपलब्धि हासिल की है, ये रीयूजेबल टेक्नोलॉजी क्या है? क्या होती है रीयूजेबल टेक्नोलॉजी? किसी भी रॉकेट मिशन में दो बेसिक चीजें होती हैं, रॉकेट और उस पर लगा स्पेसक्राफ्ट। रॉकेट का काम स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना होता है। अपने काम को करने के बाद रॉकेट को आमतौर पर समुद्र में गिरा दिया जाता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। लंबे समय तक पूरी दुनिया में इसी तरह से मिशन को अंजाम दिया जाता था और फिर इसके बाद एंट्री हुई रीयूजेबल रॉकेट की। रीयूजेबल रॉकेट के पीछे का आइडिया स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्ट्रा एक्सपेंसिव रॉकेट बूस्टर को रिकवर करना है, ताकि फ्यूल भरने के बाद उनका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने सबसे पहले साल 2011 में इस पर काम करना शुरू किया था। साल 2015 में मस्क ने Falcon 9 रॉकेट तैयार कर लिया जो रीयूजेबल था। इससे साफ तौर पर कॉस्ट काफी कम हो गई और अब ये इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो SpaceX से तो बिल्कुल अलग है। मिशन के दौरान SpaceX रॉकेट के निचले हिस्से को बचाता है, जबकि इसरो रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बचाएगा जो ज्यादा जटिल होता है। इसे रिकवर करने से ज्यादा पैसों की बचत होती है। ये सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के बाद वापस लौट आएगा। इसरो का स्पेसक्राफ्ट ऑटोनॉमस लैंडिंग कर सकता है। वैसे भारत की इस विशेष उपलब्धि पर आपका क्या कुछ कहना है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने ये जो सफलता हासिल की है, ये जो कामयाबी हासिल की है, इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।